अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है और आप अपने घर से कपड़े का काम स्टार्ट करना चाहती हैं और कामयाब काम स्टार्ट करना चाहती हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अच्छा, हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। अब आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है उसका आपको आइडिया होगा। मुझसे एक बहन ने सवाल किया था कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं बेवा हूँ, मेरे खामद की डेथ हो गई थी तो मेरे बच्चे हैं, तो मैं अपने घर से कपड़े का काम स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो 1 लाख रुपए के हिसाब से आप मुझे गाइड कर दें। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ ताकि बात जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको अपने ऊपर लागू करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो याद रखिएगा कि कभी भी आपने पूरे का पूरा 1 लाख रुपया जो है वो इस काम में एकदम से नहीं डाल देना। आपने 50% जो है अपनी अमाउंट का, अगर आपके पास 50,000 है तो 25,000, 2 लाख है तो 1 लाख, 5 लाख है तो 2.5 लाख, 10 लाख है तो 5 लाख, इस तरह आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू करनी है। 50,000 रुपया आपने अपने बैंक में रख लेना है लाख में से, और 50,000 रुपया आपने अपने जेब में डाल के, पर्स में डाल के होलसेल मार्केट में चला जाना है। होलसेल मार्केट्स जो हैं वो कराची में, जो कराची वाले लोग हैं जहाँ जो रहते हैं उनको अपना पता होगा। गोल्डन मार्केट है, इसके अलावा औरंगी 2.5 नंबर है, और भी बहुत सी मार्केट्स हैं कराची में होलसेल की। मुझे कराची का इतना ज़्यादा इल्म नहीं है क्योंकि मुझे बहुत अरसा हो गया, मैं 2004 में लास्ट दफ़ा कराची गया था, तो कराची का आपको आइडिया होगा या ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। लाहौर में आज़म मार्केट है, मशहूर ज़माना, फैसलाबाद में घंटा करके 7 मार्केट्स हैं। इसके अलावा बूरेवाला में भी है, होलसेल कपड़ा मिलता है, सियालकोट में। तो डिफरेंट सिटीज़ का आपको अपने सिटी का पता होना चाहिए। अगर नहीं पता या आपके इस छोटे सिटी में रहती हैं और वहाँ पे मार्केट नहीं है तो बड़े करीबी सिटी में चली जाएं। तो आपने वो पैसे डाल के खुद बजाते खुद जाना है। मेरी बहन ये बात याद रखिएगा कि मैं ऑनलाइन के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि आप ऑनलाइन किसी से यूट्यूब पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख के वीडियोस वगैरह तो कपड़ा मंगवाएं। सब फ्रॉड है, सब फेक कपड़ा बेचते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आप सिर्फ किराया बचाने के चक्करों में या जाने की जो मुसीबत है उससे बचने के चक्करों में घर में बैठे ऑर्डर कर देंगी कि जी हमें TCS के ज़रिए या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए घर में बैठे पार्सल मिल जाएगा, तो आपका काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका वो बंदा फ्रॉड कर गया जो आपका सप्लायर है, या आपको उसने माल वो नहीं भेजा जो आपने मंगवाया हो, तो आपका काम जो है वो शुरू से ही ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने भी जो गलती की थी मैं आगे आपको इंशाल्लाह इसकी एक अलग सी वीडियो में गाइड करूंगा कि ऑनलाइन में क्या बात है। तो जब तक मैं खुद जाता रहा हूँ मेरा काम बेहतरीन चलता रहा है। जब मैं ऑनलाइन के चक्करों में पड़ा हूँ तो मेरा काम ख़त्म हो गया। तो आपका भी काम ख़त्म हो जाएगा। आपने करना क्या है, बस में बैठना है, गाड़ी में बैठना है, जिस पे भी जाना है आपने, तो वो जो मार्केट है फैसलाबाद की, लाहौर की, वहाँ पे चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने फ़र्ज़ करें हम सर्दियों को टारगेट करते हैं क्योंकि अभी सर्दियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है। आज सितंबर है, 23 सितंबर का दिन है और 2022 है। तो आपने अपने हिसाब से, अगर गर्मियों में के स्टार्ट में कर रही हैं तो गर्मियों के हिसाब से कर लें। तो आपने क्या करना है कि जो आपका 50,000 है उसको भी आगे 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। तकरीबन 12-12 हज़ार रुपये, 12.5 हज़ार रुपये आपका ये एक हिस्सा, एक पोर्शन जो है वो बनेगा। ये 12-12 हज़ार करने का मकसद क्या है कि सर्दियों में लड़कियां क्या करती हैं या औरतें क्या करती हैं कि वो जब घर से निकलने लगती हैं या काम स्टार्ट करने लगती हैं तो मोहल्ले में या ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसी खातून होती है जो कहेगी कि बाजी मेरी भैन की शादी है, बाजी मेरे भाई की शादी है, हम लोगों ने आपसे कपड़े लेंगे, आप फैंसी लाइएगा, आप जो है वो जो शादियों पे पहनने वाले कपड़े होते हैं वो लाइएगा। तो आप एक्साइटमेंट में कि शायद ये तो मेरे लाने से पहले ही मेरे कपड़े जो हैं वो बिक रहे हैं तो मैं क्यों ना फैंसी लाऊँ। अब वो होगा क्या कि आप उसके चक्करों में, उसे 1-2 कस्टमर्स के चक्करों में जाके बाज़ार से फैंसी कपड़ा ले आएंगी। फैंसी कपड़ा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। ऑलरेडी एक सूट जो है वो होलसेल में भी आपको 2.5-2.5, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये में मिलेगा। वो जो आपका 50,000 रुपया या 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट है उसमें चंद सूट ही आएंगे। जब आप घर ला के उसको दिखाएंगी वो जो कस्टमर है कि जी ये मैं ले आई हूँ आपके फैंसी, आपके कहने पे, तो वो कहेगी भाजी इसमें तो इतनी वैरायटी नहीं है, हम बाज़ार से देख लेंगे, ये तो हमें पसंद नहीं आए। तो आपका वो कपड़ा सारे का सारा फंस
जाएगा, वो बिकेगा नहीं और कोई बंदा लेगा नहीं या एक आध सूट बिकेगा। ये गलती कभी ना कीजिएगा, किसी के कहने पे कभी कोई सूट ना लाइएगा। सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास आपकी अमाउंट के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंप्लीट वैरायटी होनी चाहिए। अब सर्दियों में 12,000 की आपने खद्दर लेनी है, 12,000 की आपने जिनमें प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड मिक्स कर लें खद्दर। लिनन लेनी है 12,000 की। ये नहीं मैं कह रहा कि आपने आपके उस 12,000 में कोई 12 सूट आ जाएंगे या आपके 24 सूट आ जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि आपको 11,100 के हिसाब से या 12,100 के हिसाब से होलसेल में या हज़ार के हिसाब से सूट मिलता है, तो 12,000 के आपके 10 या 12 लिनन के सूट आ जाएंगे, 10 या 12 खद्दर के आ जाएंगे, 10 या 12 आपने उसमें धनक लेनी है जो अच्छी क्वालिटी की एम्ब्रॉयडर्ड धनक जो है वो मोस्टली एम्ब्रॉयडर्ड ही अच्छी लगती है, और 12,000 का आपने पश्मीना लेना है। ये 4 वैरायटियाँ जो है मेजर वैरायटीज़ हैं सर्दियों की। तो इंशाल्लाह गर्मियों की जब मैं आएगी तो मैं गर्मियों को भी आपको गाइड करूँगा। और ये जो मैं आपको लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट करने का तरीका बता रहा हूँ, ये टोटली नॉन ब्रांडेड का है। ब्रांडेड का तरीका का डिफरेंट है, उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको एक वीडियो में गाइड कर दूंगा कि लाख रुपए से या 50,000 से आपने कैसे स्टार्ट करना है। तो आपने ये 4 वैरायटीज़ ले लेनी है, इनमें मिक्स एम्ब्रॉयडर्ड और प्रिंटेड कर लेनी है। अब होता क्या है कि आपके साथ जो भी बंदा जाएगा, आपका हस्बैंड है, आपका भाई है, आपका वालिद है, आपकी बहन है, आपकी मोहल्लेदार है या आपकी दोस्त है, तो वो क्या कहती है कि आप इन्नी दूर आइयां तो हैगियां वा तो क्यों ना 50,000 जो बाकी भी है वह भी सूट ले ला, उहदे भी ले ला, कपड़े इतने अच्छे हैं। डेफिनेटली मार्केट में आप जाती हैं तो रंगारंग चकाचौंध होती है, वहाँ पे कपड़े अच्छे से अच्छी वैरायटी मिलती है। वो साथ वाला बंदा आपको लाजमी इस बात पे उकसाएगा कि आप हम लोग आए तो हैं तो आप लाख की पूरी ही शॉपिंग कर लो। मेरी बात ज़हन में पल्ले बांध के ले जानी है आपने कि आपने उस 50,000 को जो आपने बैग में रखा था उसको नहीं छेड़ना। वही 50,000 का जितना आ जाए, 10 सूट आ जाएं, 20 आ जाएं, 30 आ जाएं, 40 आ जाएं, वो आपने लेके आ जाने हैं घर में। उसमें जो आपके जाने का खर्चा है उसको भी इंक्लूड करके तो आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, फॉर एग्जांपल 1000 का आपको सूट मिलता है, 50 रुपये फ़ी सूट के हिसाब से आपके ऊपर उसके लागत आई है जाने की, और आपको पड़ गया 1050 का। अब आप उसको 1200 का बेचती हैं, 1300 का बेचती हैं, 1400 का, वो आपकी मार्केट के हिसाब से, आपकी जो कम्युनिटी है उसके हिसाब से आपने लगाना है। अच्छा, ये हो गया। अब आपने वो मार्केटिंग की है या ऑनलाइन बेचती हैं या वो बाकी तरीके मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऑनलाइन कैसे बेचते हैं। या तो मोहल्ले में आपने मार्केटिंग की है, आपने किसी को बताया है, ख़ानदान में बताया है, व्हाट्सएप पे लगाए हैं, तो आपने फिर वो बेचने शुरू कर दिए हैं। लेट्स से कि हफ्ते में अल्लाह करे आपका जो है वो 30,000 का माल बिक जाता है, पीछे आपका 20,000 का माल रह जाता है। अब आपने वो 20,000 का बिकने का वेट नहीं करना, वो जो 50,000 हमने रखा था वो आपने लेके आगे पीछे 20,000 आपका ऑलरेडी फंसा हुआ है, 30,000 आपको कैश की सूरत में मिल गया। उधार आपने नहीं देना। जो गंदे कस्टमर हैं, कोई अच्छा एक आध कस्टमर हो जो दे देता हो टाइम पे, तो उसको आप कर सकती हैं। वो आपने 30,000 ले लिया, 50,000 आपके पास पड़ा है, 80,000 आपके पास दोबारा हो गया, 20,000 का आपका माल जो है वो फंसा हुआ है। अब वो 80,000 में से फिर आपने 50,000 जो है वो ले जाना है बाज़ार, चक्कर लगाएं, वहाँ पे आप देखेंगे आपकी कौन सी वैरायटी बिकी है, खद्दर बिकी है, पश्मीना बिकी है, एम्ब्रॉयडर्ड बिकी है, प्रिंटेड बिकी है, तो फिर आपने दोबारा 50 का ले आना है। फिर आके इसी तरह, यानी कि कुछ पैसा जो है वो अपने हाथ में बैग पे रखना है कि अगर आपका सर्दियों का माल थोड़ा फंस भी जाए सीज़न एंड होते होते, तो आपके पास गर्मियों का स्टॉक लाने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद हो। ये ना हो कि आप लाख का सारा ही फंसा लें, आगे बिके ना। दूसरे नंबर पे ये होता है कि आपको नए काम में वैरायटी का आइडिया नहीं होता कि कौन सी वैरायटी है, कौन सी बिकती है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी दुकान से मैंने लिया है ये अच्छा दिया है, इसने बुरा दिया है। बाकी दुकानों से परचेज़ करने की वीडियो में इंशाल्लाह अलग से बनाऊंगा कि मार्केट में जाके आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो ये तरीकाकार है, इस तरह आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग से उसके पोर्शन बनाने हैं। हाफ 50% इन्वेस्टमेंट लगानी है, उसमें से 4 पोर्शन बना के सीज़न के जो 4 बड़े वैरायटीज़ हैं वो आपके पास होनी चाहिए, और फैंसी से आपने काम स्टार्ट नहीं करना। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या और कोई टॉपिक आपको सुनने को आप चाहती हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उसको भी कवर कर दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।